अब भाई साहब, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने बेटे के घर गए हों और वहीं रह गए हों? फिर कुछ दिन बाद बहू की मुस्कान थोड़ी कम हो गई, पोते का चेहरा थोड़ा लंबा होने लगा और आपको भी लगने लगा कि शायद मैं अब यहां थोड़े दिन ज्यादा हो गया हूं। हाँ, मानते हैं, कोई कहेगा नहीं, लेकिन समझ सब जाते हैं। हमारा समाज है ही ऐसा। बच्चों से मोह भी है, डर भी कि कहीं हम उनके लिए बोझ तो नहीं बन गए। अब आप सोच रहे होंगे, अरे हम तो अभी भी अपने काम खुद करते हैं, डॉक्टर के पास भी खुद ही जाते हैं, फिर बोझ कैसे? लेकिन जनाब, बोझ सिर्फ उस वक्त नहीं बनते जब कोई हमें उठाकर बाथरूम ले जाए। बोझ बनते हैं जब हम अपना वजूद, अपनी जिंदगी का कंट्रोल धीरे धीरे बच्चों के हाथ में थमा देते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि वो वैसे ही सब चलाएं जैसे हम चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 बातों की जो अगर आपने गांठ बांध ली तो न सिर्फ आप कभी बच्चों पर बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि उनकी जिंदगी में आपकी मौजूदगी एक वरदान जैसी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिए, बातों को सिर्फ सुनिए मत, महसूस भी कीजिए, क्योंकि उम्र चाहे 60 हो या 80, समझदारी कभी रिटायर नहीं होती। सबसे पहली बात, आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहिए। अब देखिए, सीधी बात है, पैसा बोलता है। जब आपके पास अपना खर्चा चलाने लायक पैसा होता है तो न आपको हर छोटी चीज के लिए बच्चों की तरफ देखना पड़ता है और न ही उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उनकी जेब पर बोझ हैं। बिट्टू, 1000 रुपए चाहिए थे, पेंशन खत्म हो गई। ये लाइन 1-2 बार ठीक लगती है, लेकिन बार बार, फिर भले ही वो मुस्कुराकर दे दें, दिल में हल्की सी चुभन रह जाती है। इसलिए अगर आप अभी 60-65 के आसपास हैं तो वक्त है कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान दें। कौन कौन सी जरूरतें होंगी अगले 20 साल में? हेल्थ, घूमना फिरना, छोटे मोटे शौक, सबके लिए एक फंड रखें। और अगर पेंशन या रिटायरमेंट फंड है तो उसे ऐसे मत उड़ाइए जैसे लॉटरी लगी हो। याद रखिए, ये वही पैसा है जो कल आपको आत्मनिर्भर बनाए रखेगा। अब बहुत से लोग सोचते हैं, अरे बच्चों ने कौन सा हमारा साथ नहीं देना। बिल्कुल देंगे, लेकिन अगर हम पहले ही उन्हें आर्थिक जिम्मेदारी में बांध देंगे तो उन्हें हमारे साथ रहना एक जिम्मेदारी लगेगी, प्यार नहीं। दूसरी बात, भावनात्मक रूप से संतुलित रहना सीखिए। अब ये थोड़ी ट्रिकी है और बड़ी जरूरी। हमारे यहाँ एक बहुत आम आदत है, मैंने तो अपने बच्चों के लिए सब किया, अब वो कुछ नहीं करते मेरे लिए। ये बात शायद सच हो, पर इस सोच में कहीं ना कहीं दुख का बीज छिपा है और जब हम बार बार इसी बीज को सींचते हैं तो वो शिकायतों का जंगल बन जाता है। अब सोचिए, आप रोज बेटे या बहू को ताने मारते हैं, तू तो अब हमें देख ही नहीं पाता, बस बीवी बच्चों में लग गया है। तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा आपके पास बैठना? नहीं लगेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास आए और माँ हर बार कहे, अब तू बड़ा हो गया है, मुझे छोड़ दिया, तो अगली बार वो बच्चा क्यों आएगा? इसलिए दिल में मोह रखिए, पर उम्मीदों को थोड़ा सा काबू में रखिए। बच्चों से जुड़िए, पर उनकी दुनिया का हिस्सा बनिए, बोझ नहीं। उनसे दोस्ती करिए, जासूसी नहीं। जब वो आए तो उनकी सुनिए, उन्हें समझिए, और जब ना आए तो अपने लिए कुछ कीजिए। किताब पढ़िए, पुरानी तस्वीरें देखिए, योगा करिए, मंदिर जाइए, गार्डन में बैठिए। लेकिन हर वक्त ये मत सोचिए कि किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे इमोशन ज्यादा गहराई से महसूस होते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने मूड और माइंड को संभालना सीखें, क्योंकि जब हम भीतर से स्थिर होते हैं तो घर वालों को भी हमारे साथ शांति मिलती है। और एक बात बताऊं, जब आप मुस्कुराते हैं ना, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के, तो आपका बेटा भी एक दिन कहता है, पापा आज बहुत दिन हो गए आपके पास बैठा नहीं, चलिए बाहर चलें चाय पीने। अब देखिए, बात चाय की नहीं है, बात उस अपनापन की है जो शिकायतों से नहीं, समझदारी से पनपता है। तो अभी तक हमने 2 सबसे जरूरी बातें की हैं, आर्थिक और भावनात्मक आत्मनिर्भरता। अब जरा आंख बंद करिए और सोचिए, आप सुबह उठे, अखबार पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए, फिर टीवी चालू किया, वही पुराने सीरियल, वही बहू की सास से लड़ाई, और फिर सोचते हैं, क्या मैं अब बस यही करूंगा? नहीं जनाब, तीसरी बात जो गांठ बांधनी है, अपनी जिंदगी का मकसद बनाए रखिए। देखिए, रिटायर होना ठीक है, काम से, नौकरी से, टाइम टेबल से, सबसे छुट्टी मिलना अच्छा लगता है, लेकिन मकसद से रिटायर मत होइए, क्योंकि जैसे ही मकसद छूटता है जिंदगी ढीली हो जाती है, मन उदास होने लगता है, शरीर सुस्त, और फिर धीरे धीरे हम अपने ही घर में गैर बन जाते हैं। अब मकसद का मतलब ये नहीं कि आप कोई कंपनी खोलें या आंदोलन शुरू करें, नहीं नहीं। मकसद हो सकता है बहुत साधारण,
लेकिन दिल से जुड़ा। मुझे एक अंकल याद हैं, शर्मा जी, उम्र 75 साल। हर रविवार को मोहल्ले के बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाते हैं। बच्चों से घिरे रहते हैं और पूछिए उनका एनर्जी लेवल 35 साल वाला भी शर्मा जाए। कोई पुराना शौक उठा लीजिए, गार्डनिंग, किताबें, लिखना, मंदिर सेवा, किचन में नई रेसिपी, सिलाई बुनाई, कुछ भी। या फिर मोहल्ले में किसी स्कूल में बच्चों को मैथ सिखाइए। जो भी हो, रोज सुबह उठने की एक वजह होनी चाहिए, क्योंकि मकसद जब तक है तब तक आप जरूरी हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। और जब घर वाले आपको रोज किसी काम में बिजी, खुश और एक्टिव देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये इंसान बोझ नहीं, प्रेरणा है। अब आते हैं चौथी और बेहद जरूरी बात पर, शिकायतें कम करिए, सराहना ज्यादा। अब ये तो दिल से बात है। अगर हम रोज रोज यही बोलते रहें, बच्चे अब बदल गए हैं, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, तो बच्चों को क्या लगेगा? उन्हें लगेगा इनसे बात करने का क्या फायदा, हर बार हमें ही गलत बताएंगे। आप जरा सोचिए, अगर आपके पापा हर बार यही कहते कि तू तो कुछ करता ही नहीं ठीक, तेरे जमाने के लोग बस आराम चाहते हैं, तो कैसा लगता? हमारे दिल में भी दर्द होता ना। तो अब जब जमाना बदल रहा है तो सोच का लेंस भी थोड़ा साफ कर लीजिए। हर बात में गलत मत ढूंढिए। बहू अगर इंस्टाग्राम पर एक्टिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घर को नहीं देखती। बेटा देर से आता है तो जरूरी नहीं कि वो परिवार से दूर होता जा रहा है। हर पीढ़ी की अपनी रफ्तार होती है। हमें अपनी चाल बदलनी नहीं है, लेकिन दूसरों की चाल को समझना तो पड़ेगा। और जब हम तारीफ करना सीखते हैं तो रिश्ते खिलते हैं। बहू ने चाय अच्छी बनाई, बोलिए बहुत बढ़िया बनी है। पोती ने नाच दिखाया, ताली बजाइए। बेटा प्रमोशन पर गया है, सीना ठोक कर कहिए मेरा बेटा है। क्योंकि जितनी बार हम सराहते हैं उतनी बार हम रिश्तों में मिठास घोलते हैं। और यकीन मानिए, जब आपके शब्दों में मिठास होगी तो आपका साथ बोझ नहीं, आशीर्वाद लगेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं, अरे हम तो सच्ची बात कहते हैं, वो किसी को बुरी लग जाए तो हम क्या करें? जनाब, सच्चाई अगर बिना नम्रता के परोसी जाए तो कड़वी ही लगती है। जैसे गर्म दवा को शहद के साथ देना पड़ता है, वैसे ही सच्ची बात को थोड़ी समझदारी, थोड़ा प्यार और थोड़ा टाइमिंग चाहिए। और जब ये सीख गए तो आपके शब्द जख्म नहीं देंगे, दवा बन जाएंगे। एक बहुत प्यारी बात याद आई, अगर आप बच्चों की जिंदगी में सूरज नहीं बन सकते तो कम से कम बादल मत बनिए। मतलब सीधा है, या तो रोशनी दो या रास्ता मत रोको। और कभी कभी हम अनजाने में सिर्फ अपने पुराने अनुभवों के आधार पर बच्चों की रफ्तार रोकने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो हमसे दूर हो जाते हैं और हम कहते हैं, देखो बच्चों को अब हमारी परवाह नहीं। जबकि सच्चाई ये होती है, उन्हें हमारे गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन रोक टोक नहीं चाहिए। इसलिए अगली बार कुछ कहने से पहले सोचिए, क्या ये बात कहकर मैं उनका मन बढ़ा रहा हूं या गिरा रहा हूं? अगर जवाब है बढ़ा रहा हूं तो कहिए, नहीं तो थोड़ा रुकिए। कभी कभी मौन भी आशीर्वाद होता है। तो अब तक आपने सुना कि आर्थिक रूप से मजबूत रहो, भावनात्मक रूप से संतुलन रखो, अपनी जिंदगी का मकसद ना छोड़ो और शिकायतें छोड़कर सराहना को गले लगाओ। अब एक आखिरी बात रह गई है जो इन सब का जैसे सार है, जैसे किसी अच्छे व्यंजन में ऊपर से डाली गई धनिया की पत्ती, जो स्वाद और खुशबू दोनों को पूरा कर देती है। पांचवी और सबसे गूढ़ बात, खुद की पहचान को बनाए रखिए। अब देखिए, बहुत से लोग रिटायर होते ही मैं कौन हूं का सवाल छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं, अब तो मैं सिर्फ बिट्टू के पापा हूं या सोनू की दादी हूं। अरे भाई, वो भी हैं, लेकिन सिर्फ वो ही क्यों? आपका नाम क्या है? आपकी सोच क्या है? आपकी पसंद नापसंद, आपके सपने, आपकी हंसी, आपकी पुरानी कहानियां, ये सब अब भी जिंदा हैं और इन्हें जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब हम अपनी पहचान सिर्फ रिश्तों तक सिमटा लेते हैं, तब धीरे धीरे वो पहचान भी धुंधली होने लगती है और हमें लगता है कि अब हम जरूरी नहीं रहे। लेकिन जब आप अपने नाम से फिर से जीना शुरू करते हैं तो रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। एक बार एक आंटी जी मिली, उम्र 70 के पार, लेकिन रोज नए नए ब्लॉगर पढ़ती, पुराने गानों पर रील्स बनाती और उनकी पोती उन्हें इंस्टा नानी कहकर पुकारती है। सोचिए, क्या कभी आपने सोचा था कि नानी दादी का मतलब सिर्फ बुनाई कढ़ाई नहीं, सोशल मीडिया स्टार भी हो सकती है? मतलब सीधा है, उम्र आपकी रफ्तार तय नहीं करती, आपकी सोच करती है। तो खुद से प्यार करिए। अपने पुराने कपड़े पहनिए जो आपको अच्छे लगते थे, वही इत्र लगाइए जो कॉलेज टाइम में लगाते थे। पुराने दोस्तों को कॉल करिए, हर हफ्ते अपने लिए कुछ नया करिए, न कि बस दूसरों के हिसाब से जिंदगी चलाइए। और अगर किसी दिन मन बहुत भारी हो तो एक बात याद रखिए, आप एक जिंदगी जी चुके हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जिंदगी कैसे जानी चाहिए। इसलिए आप कमजोर नहीं हैं,
आप अनुभव हैं और अनुभव कभी बोझ नहीं होता। अनुभव तो वो चाबी है जो घर की सबसे मजबूत तिजोरी खोलती है। तो अब आप सोचिए, अगर आप खुद को समझते हैं, प्यार करते हैं और अपने अनुभव को सम्मान देते हैं, तो क्या बच्चे आपको बोझ समझेंगे? नहीं जनाब, वो कहेंगे ये तो हमारे घर की रीढ़ हैं, ये हैं तो घर में समझदारी है, प्यार है, मजा है। क्योंकि जब दादा दादी या माता पिता खुद को बोझ समझने लगते हैं, तब बच्चे अनजाने में वही महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद को खजाना समझते हैं, तो सबको आपकी कद्र होती है। अब जरा इस बात पर ठहरिए, आपने अपने जीवन में कितना कुछ किया है। एक परिवार खड़ा किया, संघर्ष झेले, बच्चों को पढ़ाया, अपना स्वाभिमान रखा। तो अब इस उम्र में खुद को कमतर क्यों समझें? यह जिंदगी आपकी है, आखिरी सांस तक आपकी रहेगी। तो इसे ऐसे जिएं जैसे कोई आपकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा है और हर पन्ना कहता है क्या इंसान था। तो चलिए अब एक छोटी सी बात पर इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। बच्चों पर बोझ बनने से बचना है तो पैसा हो लेकिन घमंड ना हो, भावनाएं हो लेकिन भावुकता का बोझ ना हो, मकसद हो लेकिन दबाव न बने, तारीफ हो लेकिन चापलूसी नहीं, और सबसे बढ़कर खुद से प्यार हो, पहचान हो और आत्मसम्मान हो। यही वो 5 बातें हैं जो आपको न सिर्फ बच्चों की नजरों में जिंदा रखेंगी बल्कि आपके अपने मन को भी सुकून देंगी। अगर ये बातें आपको दिल से छू गईं, तो एक छोटा सा काम करिए, नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं बोझ नहीं अनुभव हूं। और अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को ये बातें सुननी चाहिए तो वीडियो शेयर कर दीजिए। एक सच्ची बात सही वक्त पर कही जाए तो किसी की पूरी सोच बदल सकती है। वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी बातें करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उम्र चाहे जो हो, दिल को जवान रखने की कोई उम्र नहीं होती। चलते चलते बस इतना कहूंगा, अपने जीवन की आखिरी चाय भी उतनी ही मीठी बनाइए जितनी पहली थी। आपका वक्त अभी भी आपका है और वो शानदार हो सकता है।